वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल की 5 ऐसी यूनिक शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करेंगे जो ड्यूरिंग वर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली हैं। बढ़ते हैं सबसे पहली शॉर्टकट की तरफ। सबसे पहली शॉर्टकट की है आल्ट प्लस एरो डाउन। अब आपने इस एग्जाम्पल को समझना है कि इस शॉर्टकट की को हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें नेम और डेजिग्नेशन के नाम से 2 कॉलम हैं। यहाँ पर यही डेजिग्नेशन जो है, जैसे ये डाटा ऊपर लिखा हुआ है सीईओ, सीओओ, एचआर, आईटी एडमिन, यही जो डेजिग्नेशंस हैं यही डाटा बार बार नीचे इस कॉलम में रिपीट हो रहा है। तो बजाय इसके कि मैं इनको दोबारा से लिखूं, आपने अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है आल्ट प्लस एरो डाउन। तो एक पूरी लिस्ट कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएगी। जिस भी डाटा को आपने लिखना है सिंपल आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से मैं नीचे वाले सेल में गया, आल्ट प्लस एरो डाउन, मुझे यहाँ पर मैनेजर चाहिए, मैंने मैनेजर को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेल में गया, आल्ट प्लस एरो डाउन, तो वही लिस्ट जो बार बार रिपीट हो रही है, जो मैंने एक दफ़ा ऊपर लिख ली, आपको उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल इस शॉर्टकट की मदद से एक लिस्ट अपेयर हो जाएगी और आप वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्टकट की को आपने याद रखना है कि हमेशा आप इसको टेक्स्ट डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर या नंबर्स के ऊपर आप इस शॉर्टकट की आल्ट प्लस एरो डाउन को अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट की नंबर 2 जो कि है कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमास भी आप इसको कहते हैं और इसको एप्स्ट्रॉफी भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरे पास इस एग्जाम्पल में ऊपर डाटा लिखा हुआ है। अगर मुझे इसी डाटा को नीचे रिपीट करना है तो हम इसके लिए इस शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमास का साइन, तो ये देखिए वही रिपीट हो गया। फिर से मैंने कंट्रोल प्लस इस साइन को प्रेस किया तो ये साइन भी रिपीट हो गया। फिर से जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो जो भी डाटा ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे रिपीट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी सेम काम को रिपीट करने के लिए आप एमएस एक्सेल में एक और शॉर्टकट की को भी यूज़ करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल प्लस डी। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट सेल में जाता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस डी, तो क्या होगा, तब भी ऊपर वाला डाटा जो है वो रिपीट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करता जा रहा हूँ तो वो जो सेल हैं वो सारे जो है वो नीचे रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लस डी को हम डाटा को सिलेक्ट करके सभी सेल्स में एक ही दफ़ा भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये जो मेरे पास डाटा था ट्रिक एंड क्लिक, ये तो लिखा हुआ है, नीचे 3 जो रोज हैं जिसमें टोटल 6 सेल्स बन रहे हैं, ये खाली हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वो जो डाटा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिपीट होकर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की नंबर 3 जो कि है कंट्रोल प्लस जीरो का साइन। इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कॉलम को हाइड करना है तो मैं सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस स्पेस, या जो ऊपर मेरे पास ये है, जब एरो का साइन आए तो इसको जाके आप प्रेस कर देंगे तो ये जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस जीरो, तो ये देखिए वो जो कॉलम था वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। यहाँ पर हमें जो बी कॉलम है वो नज़र नहीं आ रहा। अब हम इस दोबारा से ये जो कॉलम बी हमने हाइड किया हुआ है इसको हम अनहाइड किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपने इन दोनों कॉलम्स को, या अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो वो जो कॉलम आपके पास हाइड है उसके राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला कॉलम, उन दोनों को आपने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो का साइन, तो भी ये अनहाइड हो जाएगा। अगर आपके पास ये शॉर्टकट की काम नहीं कर रही तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और बिल्कुल आपको यहाँ पर एट द एंड ऑप्शन मिलता है अनहाइड। आप जाकर अनहाइड को प्रेस करते हैं तो वो जो कॉलम आपने हाइड किया हुआ था वो अनहाइड हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जिस कॉलम को आपने हाइड करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस जीरो, तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा। दोबारा से उसको अनहाइड करने के लिए उसके राइट और लेफ्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। काम करे तो वेल एंड गुड, कुछ वर्जन में काम नहीं करती, अदरवाइज आप सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए अनहाइड में, तो वो जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है F2, जिसको यूज किया जाता है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए। मोस्टली जब हमें एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट करना होता है तो हम उसके ऊपर जाके 2 टाइम क्लिक करते हैं। इसके लिए जो सिंपल शॉर्टकट की यूज़ होती है वो यूज़ होती है F2। आप सिंपल उस सेल पर जाइए और प्रेस कीजिए F2, तो ये देखिए कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। हम इस सेल में से डाटा को जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी खाली सेल को आपने एडिट करना है तो उसके लिए एक और शॉर्टकट की भी यूज़ होती है जो कि है
कंट्रोल प्लस एपस्ट्रॉफी का साइन, तो मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, या ये जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर जाके मैं कंट्रोल प्लस एपस्ट्रॉफी का साइन या जिसको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं वो जो मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो एम्प्टी सेल है ये एडिट हो रहा है। इसको सेम F2 वाली शॉर्टकट की को आप एम्प्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप F2 प्रेस कीजिए तो भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे लास्ट नंबर पर जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+5। इसको यूज किया जाता है स्ट्राइक थ्रू को यूज करने के लिए। जैसे ये जो सेल है जिसमें ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पर जाके मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल+5, तो ये देखिए इसमें स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आप नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके भी उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मैंने इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया और शॉर्टकट की प्रेस करता हूं कंट्रोल+5, तो इन दोनों सेल्स में स्ट्राइक थ्रू जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर हमने इस स्ट्राइक थ्रू को खत्म करना है तो आप फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल+5, तो इनका जो स्ट्राइक थ्रू है वो खत्म हो जाएगा। याद रखिए ये जो लास्ट में मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है कंट्रोल+5, ये बार बार MCQs में आ चुकी है MS एक्सेल में, और डिफरेंट क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की, तो आपने इसको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मजीद हम एक्सेल के कुछ हैक्स को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।